वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, मेरी आयात को दुनिया के इन छोटे छोटे फायदों के एवज पीठ के पीछे न डालो। जब हिरकल का मुकालमा हुआ और उसने अबू सुफियान से मुख्तलिफ सवालात करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छानबीन की, तो उसे एहसास हो गया कि ये वही नबी हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। वो खुद आलिम था, पता लग गया। और उसकी कोशिश ये थी कि पूरा दरबार मुसलमान हो जाए, मेरी बादशाही इंटेक्ट रहे और हम सारे कुल के कुल इसी पोजीशन में इस्लाम कबूल कर लें। लेकिन जब उसने देखा मंजर और उसे लगा कि मैंने अगर इस्लाम कबूल कर लिया तो ये तो मुझे चीर फाड़ देंगे, बादशाही खत्म, रुतबा छोड़ना पड़ेगा। वो बादशाही, वो दुनिया का वो हकीर मोल था जिसकी एवज उसने इस्लाम को बेचा। मैंने वजाहत इसलिए की कि आमतौर पर जहन में यही आता है कि वो जो तावीज़ लिख के बेचते हैं तो शायद वही अल्लाह की आयात बेचते हैं। नहीं नहीं, आप दुनिया के जिस फायदे की खातिर हदायत को पसे पुश डालते हैं वही हकीर मोल है। आखिर चंद रोजा जिंदगी के फायदा है ना, जिसके लिए आपने अल्लाह की किताब को पीठ के पीछे फेंक दिया है। वैया फत्तकून, और मुझ ही से डरो। वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल। अब ये जब इंसान नहीं मानता, फर्ज करें, तो वो क्या करता है? खास तौर पर वो शख्स के जिसका कोई अल्लाह से ताल्लुक हो, वो ये तो नहीं कह सकता कि मैं अल्लाह की नहीं मानता। वो इल्तिबास हक को बातिल करता है, वो गडमड करता है, जैसे हम इस्लामी बैंकिंग में कर लेते हैं। बहुत सौ को नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन यही मसला है ना कि हम छोड़ सकते नहीं, क्या करें, मजबूरी है। इसके बगैर हमारा निजाम नहीं चल सकता। तो अब जब नहीं छोड़ सकते तो उसे मिनिमाइज करो यार, गुनाह कम से कम कितना होगा। बाकी ये कि उसकी हिकमत क्या थी उस हुक्म की। इल्लत तो ठीक है, आपने साफ कर दी, उसका तो काम तमाम कर लिया आपने। तो हिकमत क्या थी? हिकमत ये थी कि कैला यकून दौलतम बैनल अगनियाए मिनकुम, दौलत तुम्हारे अमीरों ही के दरमियान गर्दिश न करती रहे। उसका तो जनाजा निकल गया। आपके सारे इस्लामाइजेशन के बावजूद दौलत तो मखसूस हाथों में ही रहेगी। ये इल्तिबास हक को बातिल होता है। वतक्तुमुल हक, इसके नतीजे में हक छुप जाता है। ये जो गड़मड़ करने का नतीजा हक को छुपा देना निकलता है। वांतुम तालमून, तुमसे ज्यादा कौन जानता है इन बातों को? तुम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो कि हक क्या है, लेकिन ये दुनिया की मजबूरियां हैं, वही जिनको खरीदा जाता है तो बेचना फिर पड़ता है।